हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एंसिबल सीरीज का पार्ट 2। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हाउ एंसिबल वर्क। तो एंसिबल में तीन मेजर कंपोनेंट है। एक रहता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब जो भी होस्ट है, तो जो होस्ट की लिस्ट है या फिर जो भी ग्रुप्स है होस्ट के, उनकी सारी डिटेल्स जो है वो हम इन्वेंटरी फाइल में लिखते हैं। मतलब जो होस्ट नेम से पासवर्ड, यूजर नेम, डिटेल्स लाइक आईपी एड्रेस, वो सारे हम इन्वेंटरी फाइल में ऐड कर देंगे। देन प्लेबुक। प्लेबुक से पहले हमें समझना पड़ेगा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या रहते हैं कि सपोज पर्टिकुलर टास्क लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर, देन स्टार्टिंग द सर्वर, तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स है। तो हम जो जब मॉड्यूल्स को एक फाइल में लिखते हैं जो कि है डॉट YAML या फिर YAML फाइल, तो उसको हम बोलते हैं प्लेबुक। तो हम जो इन्वेंटरी फाइल है और प्लेबुक है, मॉड्यूल है, ये सब हम आगे जाके अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जब एंसिबल हमारे मेन सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा ना, तब यूजिंग प्लेबुक हम क्या करेंगे, मल्टीपल सर्वर को कनेक्ट करेंगे और वहां पे जो भी मतलब जो मल्टीपल सर्वर है ना, उसकी जो लिस्ट है वो इन्वेंटरी फाइल में स्टोर रहेगी। और जब हम प्लेबुक को रन करेंगे, तब क्या करेंगे, जो जो इन्वेंटरी फाइल है उससे हम चेक करेंगे कौन से सर्वर को हमें अपडेट करना है, या फिर जो प्लेबुक कौन कौन से सर्वर में हमें रन करना है या एग्जीक्यूट करना है, वो हम चेक करेंगे इससे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि रहेगी हमारी एंसिबल YT। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लाइक एंसिबल ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब। ओके। देन अब हम इसको क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक readme डॉट एमडी वाली फाइल हम ऐड कर लेंगे, ये वाली। ओके, जस्ट एंसिबल ट्यूटोरियल और हम कमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में, इनकेस आपको नहीं पता तो हम क्या कर रहे हैं, कोड स्पेस का यूज करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी रिपोजिटरी है वहां पे जाएंगे, यहाँ से हम क्या स्टार्ट करते हैं, कोड स्पेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इंस्टॉल एंसिबल ऑन उबंटू सर्च कर लेंगे। और जो मेन इंस्टॉलेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन है एंसिबल का, वहां पे जाएंगे। ठीक है। और वहां पे ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे DNF है, लेकिन हमारा जो पैकेज मैनेजर है वो APT है। तो हम क्या करेंगे, sudo, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, क्लियर स्क्रीन, sudo apt install ansible, एंटर। तो देखिए, अनेबल टू लोकेट पैकेज एंसिबल। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, sudo apt अपडेट, ताकि जो भी रिपोजिटरी है, जो नई रिपोजिटरी ऐड हुई है, रिसोर्सेस ऐड हुए, वो हमें मिल जाए। देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम अब ट्राई करते हैं। अब sudo apt इंस्टॉल एंसिबल, आप देखोगे तो अब हमें मिल गया, क्योंकि पहले तो जो रिपोजिटरी या बैकएंड्स या फिर पैकेजेस रहते ना, उसकी लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी, तो हमने विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड हमने उसको अपडेट कर दिया है। ओके दोस्तों, तो एंसिबल को हम इंस्टॉल करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम को फिर से एक बार अपडेट कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, एपीटी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज कॉमन। तो इस कमांड को भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके। ओके, तो हमारा एंसिबल इंस्टॉल हो गया है। उसे अगर हमें चेक करना है कि एंसिबल इंस्टॉल हुआ है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एंसिबल हाइफन हाइफन वर्जन कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपको जो एंसिबल कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइक
जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कहाँ पे प्रेज़ेंट है, देन एंसिबल का पाइथन मॉड्यूल लोकेशन, ये थोड़ी डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो ये तो हो गया कि एंसिबल का, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट एंसिबल का इंस्टॉलेशन, ठीक है? सिंपल मॉड्यूल है पिंग, तो वो ट्राई करके देखते हैं। उसके लिए क्या कमांड है, एंसिबल जो लोकल होस्ट है, मतलब जो हमारी करंट मशीन है, तो हम उसको रेफर करते हैं लोकल होस्ट। देन हम मॉड्यूल हाइफन एम, किसके लिए, तो मॉड्यूल के लिए, और हम क्या करेंगे, पिंग करेंगे उसको। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो रिस्पांस में पिंग और पोंग, ये वाला जो जेसन फाइल, तो ये जो जेसन रिस्पांस है वो हमें मिल गया है, मतलब जो एंसिबल हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल है और वर्किंग है। तो इनकेस आपको एंसिबल के कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, cd etc एंसिबल, यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा रोल्स। रोल्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। होस्ट, होस्ट मतलब अभी हम क्या करते हैं, वी या फिर कैट होस्ट, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि होस्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। एक तो आप जो डोमेन नेम है वो लिख सकते हो, या फिर जो आईपी एड्रेस है वो दे सकते हो, करेक्ट? देन ये जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, वो हम कब ऐड करते हैं, इनकेस आपको कुछ फॉर एग्जांपल फ्यू फ्यू सर्वर्स को ऐड करना है पर्टिकुलर ग्रुप में, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ग्रुप है उसका नेम दोगे, एंड देन उसके नीचे आप उसका आईपी या फिर जो डोमेन नेम है वो दे सकते हो। मतलब जो भी सपोज यहाँ पे मल्टीपल होस्ट रहेंगे ना, तो उसको हम रेफर कर सकते हैं विद सिंगल नेम, दैट इज ग्रुप नेम, ओके? या फिर यहाँ पे जैसे नीचे एग्जांपल दिए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ये जो डायनामिक रेंज है इंस्टेंस की, वो दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ये तो हो गया होस्ट। देन अनदर फाइल है एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एंसिबल को कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है ना, तो वो हम सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनिट डिसेबल, या फिर कुछ जो भी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना रहा ना एंसिबल में, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, एक प्ले बुक के बारे में हम समझते हैं। तो प्ले बुक कौन सी सिंटैक्स में रहेगी, वो यामल रहेगी। यामल मतलब एट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ये इजी टू अंडरस्टैंड और काइंड ऑफ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक लोकल nginx डॉट YAML, ठीक है? ये हमने क्रिएट की है फाइल। देन उसके अंदर अब हमें राइट करना पड़ेगा। तो थ्री डैश जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो फाइल है वो यामल फाइल है, मतलब ये जो सिंटैक्स हम नीचे लिख रहे हैं वो यामल सिंटैक्स है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम हाइफन, जो नेम है वो रहेगा हमारा, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ nginx ऑन लोकल सिस्टम, लोकल होस्ट, ठीक है? उसके बाद हम क्या देंगे, होस्ट। तो होस्ट कौन सा है हमारा, लोकल होस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो होस्ट है उसको अपडेट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं, मतलब लोकल होस्ट की वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी फाइल भी हम दे सकते हैं। इन्वेंटरी फाइल हम आगे जाके देखेंगे। देन उसके बाद हम क्या देंगे कि बिकम। बिकम क्या करता है कि बिकम मतलब ये जो फाइल है वो एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट करनी है हमें या नहीं, तो वो उसके लिए हम करते हैं बिकम एस या फिर ट्रू, ठीक है? दोनों हम कर सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टास्क, टास्क, राइट? तो टास्क में हमारे पहले जो उसका टास्क का हम क्या करेंगे, नेम देंगे, ठीक है? उसका नेम, टास्क का नेम हमारा क्या रहेगा कि इंस्टॉल nginx। तो देखिए यहाँ पे भी हाइफन नेम लिख रहे हैं, यहाँ पे भी हाइफन नेम। तो इसका डिफरेंस ये है कि ये जो ऊपर वाला हाइफन नेम है ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि प्ले बुक जो है वो किसके रिगार्डिंग है, एंड देन जो टास्क है वो, जो ये वाला नेम है टास्क के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है कि टास्क नेम ये है प्लेबुक का नेम, और ये है हमारा टास्क नेम, ठीक है? देन नेम तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एपीटी एक मॉड्यूल है,
ठीक है, तो एपीटी मॉड्यूल हम यूज करेंगे। तो एपीटी मॉड्यूल में हमें क्या इंस्टॉल करना है, तो हमें यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। तो नेम किसका, तो नेम रहेगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है एंजिन एक्स, वो रहेगा उसका नेम एंजिन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक रहता और एक एट्रीब्यूट रहता है स्टेट। स्टेट क्या रहेंगी, प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। ओके, हमने इसको सुडो के परमिशन में नहीं लिखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार क्विट करते हैं। sudo vi local nginx .yaml। ठीक है, फिर से हम सेव। देखिए मैंने पहले क्या किया था कि वी आई नॉर्मल यूजर है ना, उससे किया था, लेकिन हमें sudo वाला परमिशन चाहिए, क्योंकि ये जो etc एंसिबल है ना, यहाँ पे अगर ls-ltr देखोगे तो ये जो डायरेक्टरी है वो बिलोंग करती है रूट को, तो रूट यूजर ही इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। ओके दोस्तों, इसमें इशू क्या आ रहा था कि जो हमारी YAML थी ना, उसमें कॉपी पेस्ट करते टाइम थोड़ा सा एक इशू आ गया था, तो हम उसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब करेक्ट है, क्योंकि जो नेम था ना वो मिसिंग था। अब फिर से हम रन करने की कोशिश करते हैं, जो सिंटैक्स है वो चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो कि हमारा अभी सिंटैक्स प्रॉपरली करेक्ट है। तो अब हमें उसको रन करना है, तो रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हम देंगे एंसिबल प्लेलिस्ट प्लेबुक, देन जो नेम है प्लेबुक का, हमारा नेम क्या है, लोकल। ठीक है, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहे हैं, लाइक इंस्टॉलिंग nginx ऑन लोकल होस्ट। पहले तो फैक्ट गैदर करता है, देन अब क्या हो रहा है कि जो nginx है वो लोकल सिस्टम में वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा, पर्टिकुलर टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने के लिए। ओके, तो nginx इंस्टॉल हुआ है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि nginx -v। तो आप देख सकते हो कि nginx का जो वर्जन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। तो बाकी जो एग्जांपल्स है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इनकेस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।